मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। வாருங்கள் காணொளிக்குள் செல்வோம்। जिसको मिला एक बार वो रखता जीवन भर याद, जिसको मिला एक बार वो रखता जीवन भर याद। जगत शांतिनाथ भगवान की जय, जगत आचार्य गुरुवर विधिसागर महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। பேஸ்ட் இருக்குதா போய் மாற்றிடுவோம். வேஸ்ட்டில் உட்காரனா போவான்ல கூட உட்கார்ந்தா வேஸ்ட்டு கட்டு மேலே போய் உட்காரு। आज सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री सन्मति सागर जी का दीक्षा दिवस है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जी बड़जात्या, प्रकाश जी बड़जात्या, बदंत जी धाकड़ा, संपति पहाड़िया वगैरह से कृपया आगे आकर के आचार्य श्री सन्मति सागर जी की फोटो का अनावरण करें और पूर्ण समाज और नैनान समाज से आए हुए हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी से अनुरोध है कृपया आगे आकर के श्रीमान दिनेश जी से भी पूर्ण समाज से पधारे हुए नैनान समाज से दीक्षार्थी परिवार से श्रीमान से अनुरोध है कृपया आगे आकर के फोटो अनावरण में श्रीमान ताराचंद जी छाता रख कर सोते हैं गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। बोले तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर गुरुदेव की हो ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे इस अंतर में ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे इस अंतर में। मोह माया की सारी दुनिया छोड़ के दर तेरे आ गया, मोह माया की सारी दुनिया छोड़ के दर तेरे आ गया। ज्ञान का दीप जलाया गुरुवर मन मेरे तू भा गया, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे इस अंतर में। बोला आचार्य श्री सुखदेव सागर गुरुदेव की। बड़ा ही पावन और पुण्य दिवस 15 अगस्त को हमने एक दीक्षा यहाँ दी थी। आज इसी प्रांगण में दूसरी दीक्षा हमारे ब्रह्मचारी ब्रह्मसूरी जैन उनकी छोटी दीक्षा आज हमें फिर से देखने को, ये बड़ा ही सौभाग्य का पुण्य का अवसर है ये समस्त चलिए जैन समाज के लिए। संक्षिप्त में ब्रह्मसूरी जी का परिचय मैं आपको करा दूं। आपके पिता का नाम श्री जिंदाल जी, माता का नाम श्रीमती अनंतमती जी। आपका जन्म 26 अगस्त 1936, 26 अगस्त 1936, 85 इयर्स की आपकी उम्र है। आपकी संप्रदाय, आपकी जाति नैनार समाज से आप बिलोंग करते हैं। आपका गोत्र है छिन्नवल वराय। जन्म नगरी तमिलनाडु की पावनधरा नलियांगुल। आपका शिक्षण 8वीं क्लास तक हुआ।
विवाह आपका 1952 में रत्नाबाई के साथ हुआ। आपके 2 पुत्र हैं, अपांडे राजन और महावीर, और एक पुत्री है अनंतमती। व्यवसाय आपका खेती का व्यवसाय रहा है और आज बड़ा ही पुण्य का दिन है। 16 नवंबर 2021 को आप चुल्लक दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज चेन्नई की महान धरा। बचपन से ही आपकी जप और साधना में रुचि रही है। आपके पिताजी संस्कृत के विद्वान थे और धार्मिक शिक्षण कराते थे। उन्हीं से आपने धर्म के ये संस्कार प्राप्त किए और आज जीवन के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां मोक्ष मार्ग के लिए इन्होंने आज दीक्षा ग्रहण करने का जो गुरुदेव से निवेदन किया उसे स्वीकार किया गया और आज उनकी दीक्षा चेन्नई महानगरी में होने जा रही है। बोल आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज की जय। कुछ बोलियां हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। सागर महाराज की जय। देवलो सूर्य सागर महाराज की जय और सूर्य सागर संघ की जय। திரு பிரம்மசூரியனார் அவர்கள் இன்று சுள்ளக் தீட்சை ஏற்க உள்ளார். அவருடைய வரலாறை பற்றி சிறிது நேரம் என்ன அவர் ஹிந்தியில் கூறினாரோ அதை நான் தமிழ் கூற விரும்புகிறேன். நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், அவரை பற்றி தெரிந்தவர்கள் இருக்கலாம். பிரம்மசூரியன் அவருடைய அன்னையின் பெயர் அனந்தமதி, அப்பாவின் பெயர் தந்தையின் பெயர் ஜினதாஸ். 23/8/1936 பிறந்தவர். இப்போது 85 வயசு ஆகிறது. அவர் சின்ன வல்லவராய கோத்திரம். அவருடைய கோத்திரம் சின்ன வல்லவராய கோத்திரம். அவர் நெல்லியாங்குளத்தில் பிறந்தவர். நெல்லியாங்குளம் பூர்வீகமாக கொண்டவர். அவர் 8வது அந்த காலத்தில் எஸ்எஸ்எல்சி 8வது நினச்சிக்காதீங்க. அந்த காலத்தில் எஸ்எஸ்எல்சினா 8வது தான் புரிஞ்சுதுங்களா. அவர் 1952 மனம் புரிந்தார். அவருடைய மனைவியின் பேர் ரத்னாபாய். அவருக்கு அப்பாண்டராஜன், மகாவீர் என்று 2 புதல்வர்கள் உள்ளனர். அனந்தமதி என்ற பெண்மணியும் உள்ளார். அவருடைய முக்கியமான தொழில் என்னவென்றால் விவசாயம். அதில் ரொம்ப கடினமான உழைப்பாளி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவருடைய சுள்ளக் தீட்சை இன்று 16/11/2021 நமது குருவரர் ஆச்சாரிய ஸ்ரீ சுவிதி சாகர்ஜி மகாராஜனுடைய திருக்கரங்களால் ஏற்பட உள்ளது. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஆச்சாரிய ஸ்ரீ ஏற்கனவே முதல்ல மாதாஜி அவங்க சுலக்ஷமதி மாதாஜி அவங்க தீட்சை இங்கே தான் இதே இடத்துல நடந்தது. இப்போ அடுத்தது 2வது தீட்சை நமது முக்கியமான நம்ம நைனார் சமூகத்திற்கு ஒருத்தர் தீட்சை பெரிய விஷயம். அவர் கடந்த 2 வருட காலமாக ஆச்சாரியத்திடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார், எனக்கு தீட்சை கொடுங்கள் என்று. அதற்கான முகூர்த்த நேரம் இன்றுதான் அமைந்தது. அதாவது மகாராஜ் அவர்கள் தான் தீட்சை எடுக்கக்கூடிய திரு பிரம்மசூரி அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், தீட்சை எடுத்த பிற்பாடு பிச்சையை எவ்வாறு உபயோகிக்க வேண்டும், கமண்டலம் எவ்வாறு உபயோகிக்க வேண்டும், தினசரி சௌகாவிற்கு எப்படி செல்ல வேண்டும், ஆகாரம் எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதை குழந்தை போல அழகாக இந்தியில் சொன்னார். நாங்கள் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய குருவினுடைய பெருமை என்னவென்றால் அழகாக புரியும்படியுமாக இந்தியில் சொன்னார். நான் எல்லாவற்றையும் தமிழில் எழுதி அவரிடம் கொடுத்திருக்கின்றேன். அவரும் கூட இருந்தார். அவரும் புரியும்படி அவர் ஹிந்தியில் சொல்ல நான் அப்படியே தமிழில் அவருக்கு கூறினேன். அதாவது முக்கியமாக சுள்ளக்காரன பிற்பாடு என்னென்ன தேவைகள் அவசியமோ, என்னென்ன சரியைகள், என்னென்ன தினமும் நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை மிகவும் தெளிவாக நமது குரு அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். அது ஒரு பெரிய அவருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது அதிர்ஷ்டம் என்று தான் கூற வேண்டும். நமது குருவின் கையினால் அவர்கள் அவர் என்னென்ன விரதம்னா தசலட்சண விரதம் இருந்திருக்கின்றார், அனந்தவர்ஜம் எடுத்திருக்கார், சோழக்காரன் இருந்திருக்கின்றார், நந்தீஸ்வரர் விரதம் எடுத்திருக்கின்றார், ரத்தத்திரைய விரதம் எடுத்துக்கொண்டார். இவ்வளவு விரதங்களை எடுத்ததனால்
நாம் கூறுகின்றோம் அல்லவா, நாம் என்ன செய்கின்றோமோ அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். நாம் மேற்கொண்டாக நேராக பார்க்கின்றோம், இவ்வளவு வருடம் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது தானாகவே அந்த புண்ணியத்தின் பந்தத்தினால் குருவினால் அவருக்கு இன்று தீட்சை நடக்கின்றது. அது ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டமான செயலாம். அதுவும் நம்ம குருவருமே ஆச்சாரிய ஸ்ரீ சுருதி சாகர் மூலமாக நடைபெறும். முக்கியமாக அவர்கள் குருநந்தினி மாதாஜியிடம் 12 வருஷம் நியம சந்தேகம் எடுத்துள்ளார்கள். வேற என்ன வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், என் பிரகாரம் கூறுகின்றேன், மிகவும் பொறுமையானவர். அடுத்தது என்ன சொல்ல வேண்டும்னா, நான் அவருடைய மாமா மகனாகும், சொந்தக்காரரும் கூட. அவருடைய பேச்சு, அவர் அதிகமாக பேசுவதே கிடையாது. நான் குழலுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் ஆச்சாரிய ஸ்ரீயை பார்க்க சொல்லியிருக்கிறோம், அப்பொழுதெல்லாம் இந்த ஜபமாலாவுடன் தான் கோயிலில் அமர்ந்திருப்பார். எப்பொழுதும் ஜபம் ஜபம் ஜபம். அதனுடைய பலன் இன்று காண்பூடாக காண்கிறது. மோட்சத்திற்கு வழி செல்லுகின்ற வழிக்காக அவர் ஆச்சாரிய ஸ்ரீயிடம் உள்ள பதவி ஏற்கின்றார். நன்றி. $5101 ஏலம் கேட்பவர்கள் தயவு செய்து கேட்கவும். तो कर ले त्याग जरा सा, होय 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 होय, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा. 11 குருவரர் ஆச்சாரிய ஸ்ரீதி சாகர் ரெட்டி அவர்களுடைய பாத பிரச்சாரணம், பாத அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு 11,111 रुपये 1, 11,111 रुपये 2. अनुमोदना अनुमोदना अल्लाह. இவருடைய தீட்சை எடுக்கும் சமயத்திலே ஒரு என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய 4 கதிகள் இருக்கின்ற அந்த முகத்தில் ஸ்வஸ்திக் செய்வார்கள். அதாவது சுகாதாரமையிலான அந்த இதோட மனமான அந்த பெண்மணிகள் அவர்கள் வந்து ஸ்வஸ்திகம் போடுவாங்க. அதற்கு வந்து ஸ்வஸ்திகம் போடுவதற்கு 1100 ரூபாய் பெண்மணிகள் யாராவது தயாராக இருந்தால் நம்முடைய இவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். பேர் சொன்னீங்கன்னா நல்லது. 1100 ரூபாய் ஸ்வஸ்திகம் போட சென்ற போட வந்து கூட பெண்கள் பெண்மணிகள் எங்க எல்லாருமே பெண்மணிகள் பேர் சொல்லுங்க. ஜெயந்தி எறும்பூர் ராணி அப்பாண்டே ராஜே எறும்பூர் போடுங்க. जयंती एरंबोर रानी अपांडराज एरंबोर. ओके चलेगा. हाँ जी, जो नाम है जो पूरा के लिए रिपीट कर रहा हूँ. श्रीमती फूला देवी बढ़जात्या, श्रीमती नीलम जी बढ़जात्या आ रहे हैं. इतना बड़ा सौभाग्य है ये. शास्त्र बैठ करने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा, किस परिवार को ये पुण्यार्जन होगा. 2101 रुपये. भैया 7001 रुपया. बड़े सो पावे. यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आता है. प्रथम 9001 9001 रुपया. 9001 रुपया. 9001 रुपया 1. 9001 रुपया. 9001 रुपया 1. 9001 रुपया 2. हाँ जी, समय की कमी. 10,001 11,101 रुपया. 11,101 रुपी. 11,101 ரூபாய். 11,101 ரூபாய். நாங்க மாத்தி பேசிட்டு தமிழ்ல பேசுறோம். 12,000 ரூபாய். 12,001 12,001. பிரம்மசூரி அவர்கள் சுள்ளமாகின்ற பொழுது அவருக்கு சாஸ்திர தானம் கொடுப்பதற்காக ஏலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 12,001 12,001 எறும்பூர் அப்பாண்டை எறும்பூர் அவர்கள் 12,000 அவர்களுக்கு முதல் சாஸ்திர வேண்டி கொடுப்பார்கள். சாஸ்திர தானம் அளிப்பார்கள். क्षुल्लक बनने जा रहे हैं दीक्षार्थी ब्रह्मसूरी जी जैन को वस्त्र भेंट करने का प्रथम सौभाग्य किस परिवार को प्राप्त होगा. 3,000 வருவா.
3001 रुपया, 3001 रुपी। वस्त्र पैंट 5001 रुपया, 5000 வருவா, 5001 रुपी। 5001 முதல் முறை அவர் வஸ்திரதானம் பிரம்மசூரி அவர்களுக்கு சொல்லக்கானவர் வஸ்திரதானம் 8001 8001 8001 8001 சாஸ்திரதானம் ದೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಪ 30,000 ரூபாய் ஏலம் எடுத்து சொல்லக்கான பிற்பாடு அந்த பாத்திரத்தில் தான் அவர் ஆகாரம் ஏற்றுக்கொள்வார். அந்த பாத்திரத்தை கொடுக்கின்ற முதலில் நீங்கள் கொடுக்கிற பாத்திரம் அதற்காக ஏலம் 5001 5001 கையில் எடுத்துக்கோ அது மட்டும் जब मैं जोधपुर के नाम पुकारूं तो एक एक करके आइएगा, एक साथ भीड़ मत कीजिएगा, आपसे विशेष अनुरोध है। सभी हाथ लगा लें जो भी आगे हैं, एक साथ चरण धूल से बढ़कर जग में रज नहीं कोई भारी, तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने। ब्रह्म सुर भैया जी की ब्रह्म सुर भैया जी की गोद भराओ, सुहागन नारी मंगल गाओ रे, और सुहागन नारी चौक बुलाओ रे। मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा, एक साथ कृपया आगे आकर के भीड़ ना करें। श्रीमती फूला देवी बढ़जात्या, देवी बढ़जात्या, श्रीमती नीलम जी बढ़जात्या, सहयोग करते जाएं। श्रीमती मीना देवी गोदा, श्रीमती कंचन देवी काला छाबड़ा, श्रीमती संतोष पाटनी, श्रीमती जयंती एलंगू, श्रीमती रानी अपांडेराजन एलंगू, इस पर बिछाने का कपड़ा, श्रीमती संगीता जी सेठी, श्रीमती सरिता जी छाबड़ा। हर चौक बुरानी की मंगल मेला देखो आई है, चौक बुरानी की मंगल मेला देखो आई है। चेन्नई नगरिया में देखो ये खुशियाँ छाई है, चलो रे सब चौक बुराए, चलो रे सब चौक बुराए, चलो रे सब चौक बुराए, चलो रे सब चौक बुराए। चौक बुरानी की मंगल वेला आज ये आई है, चौक बुरानी की मंगल वेला आज ये आई है। मंगल चौक बुरा कर देखो खुशियाँ छाई है, चलो रे सब चौक बुराए। रुको महिलाएं रुको, ये कपड़ा रखना है।
एक बार सबने चौक पुरा लिया है क्या? एक बार पुरवा लो माता जी विद्या बच्चे। अक्षत से जब हम यहाँ पर बनाते हैं मंगल चौक, अक्षत से जब हम यहाँ पर बनाते हैं घर में मंगल छा जाती, मंगल भावना भाते हैं, मंगल भावना भाते हैं। चौक बुराए ऐसे देखो पावन मौके पे, चौक बुराए ऐसे देखो पावन मौके पे। खुशियाँ छाई चने नगर में हवा के झोंके से, चलो रे सब झूमो गाओ, चलो रे सब चौक बुराओ, चलो रे सब झूमो गाओ, चलो रे सब चौक। अरे एक एक आदमी कैसे बोलना है? नाम लिखा है, आपने नाम लिखवाया क्या पहले? देखिए वो चौक बुलाने की पावन बेला जब खुशियों से आती है, चौक बुलाने की पावन बेला जब खुशियों संग आती है, चौक बुलाने के बाद बस एक मैं ये कार्यक्रम निकालूं। चलिए हमारे साथ फटाफट बैठे, अब जहाँ है वहाँ। पता है वैसे आचार्य परमेष्ठी धर्म का संचालन करते हैं और जिस तरह राजकुमार धर्म के मतलब राज्य के संचालन में मदद, आपका बोलना जरूरी होगा। शांति से अपने अपने स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं प्लीज। करते हैं राज्य संचालन में, वैसे भट्टारक धर्म संरक्षण में मदद करते हैं। तो जैसे राजा के राज्य में राजकुमार का महत्व होता है, ठीक वैसे ही महत्व भट्टारक परंपरा का है। इस क्षेत्र में 3 भट्टारक जी है और अपनी ओर से पूरा समाज को धर्म मार्ग में बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उनके चिन्ह स्वरूप हम ये पिच्छी का उन्हें भेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बड़े भट्टारक जी आइए। स्वामी जी। महाराज अभी आप क्या बोले? हाँ जी। ஆச்சாரிய ஸ்ரீ போய் என்ன கூறினார் என்றால், ராஜா வந்து ஆட்சி பண்ணுறாருன்னா அந்த ராஜா ஆட்சி பண்ணும்போது அவருடைய மகன் அவர் வந்து ராஜகுமாரன் இந்த ஆட்சி ராஜா செய்வதற்கு உதவி செய்கின்றார். அதே போன்று தர்மத்தை நடக்கும் பொழுது मैं पंख से बनी ये पीछी कोमलता दिखलाई है, गुरु के हाथों से मिलती जब सौभाग्य जगाती है, ये सौभाग्य जगाती है। தர்மத்தின் வழி நடக்கும் பொழுது அந்த தர்மத்திலே முனிவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் இருக்கும் பொழுது அதே போன்று பட்டாரக அவர்கள் ராஜகுமாரர்கள் மாதிரி தர்மத்தின் வழி செல்லும் பொழுது அரசனுக்கு எப்படி மகன் ராஜகுமாரனோ தர்மத்தின் வழி இவர் ராஜகுமாரன் போன்று பட்டாரர்கள் செயல்படுகின்றனர். अभी हमारे पास आरिका सुयोगमती माता जी की 2 शिष्याएं यहाँ केवल दीक्षा के मांगलिक अवसर पर संघ की ओर से अनुमोदना करके यहाँ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आई है। चूँकि ये बड़ा अच्छा अवसर है, उनके वस्त्र भेंट करके हम उस संघ का सत्कार कर रहे हैं। तो माता जी को, सुगनमती माता जी को, संपत लाल जी पहाड़िया, पुष्पा देवी पहाड़िया, फटाफट जिनका नाम लिया वो आगे आइए, और सुपद्मवती माता जी को राजकुमार जी बरदात्या। சிவகுமதி மாதாஜி சங்கத்திலிருந்து 2 जिनके नाम लिए गए कृपया वो जल्दी जल्दी आवे। சுள்ளிகா மாதாஜி இருவர் பங்கேற்பதற்காக வந்திருக்கின்றனர். அவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக இது வஸ்திரம் 2 பேர் கூறியுள்ளார். அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு அளிப்பார்கள். माता जी को शास्त्र देने के लिए महावीर प्रसाद जी, और ये क्या नाम है? एक मिनट बोल देना कि बड़ी माता जी, बड़ी माता जी, बड़ी माता जी। राजकुमार जी बरदाते आ गए क्या? और एक और नाम था। 2 साड़ियाँ और हैं। 2 साड़ियाँ और आप अपने हाथ से दे दो।
दीदी भैया मुझे पढ़ना आता है, इसमें शास्त्र साड़ी के नाम पर 2 ही नाम है, शास्त्र के नाम पर 2 है, माता जी का है। ये माता जी साड़ी है और ब्रह्मचारी के कपड़े का है ना। चलिए महावीर प्रसाद जी माता जी के लिए शास्त्र, महावीर जी पाटनी साहब और ओम जिंद्र प्रसाद सायदा पेट वाले और महावीर प्रसाद जी पाटनी, अनिल जी पाटनी, अनिल कासलीवाल, महावीर प्रसाद शास्त्र है, अनिल जी पाटनी कासलीवाल। अनिल जी कासलीवाल बड़े भट्टारक स्वामी जी को वस्त्र भेंट करेंगे। अनिल जी कासलीवाल साहब बड़े भट्टारक स्वामी जी को वस्त्र भेंट करेंगे। इधर आइए। हो अरे वो जो भी काशीपाल परिवार कौन है? लगे कुटिया। चलिए इसके बाद है शास्त्र भेंट। भट्टारक जी को शास्त्र भेंट है, महावीर प्रसाद जी पाटनी और इधर महावीर जैन। श्रीमान महावीर जी जैन साहब आए शास्त्र भेंट करने के लिए और आपके साथ में महावीर प्रसाद पाटनी दिखाया था उसमें। हाँ एक नाम और उसी वक्त लिखाया था उन्होंने। महावीर आप दीजिए शास्त्र भेंट जी। और एक शास्त्र भेंट करने के लिए श्रीमान राकेश जी झांझरी साहब पूछिए। चलिए तब तक ब्रह्मचारिणी जी को वस्त्र भेंट। हाँ ब्रह्मचारिणी दीदी को वस्त्र भेंट करने के लिए श्रीमान प्रकाश चंद जी, पहले भैया जी को वस्त्र भेंट करने के लिए चंद्र प्रबंध जैन, चंद्र प्रभ जैन। हाँ वो भैया आए। जी को वस्त्र भेंट। हाँ और इसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन को भेंट करने के लिए प्रकाश चंद जी छाबड़ा के घर से भाभी जी थी, उन्होंने नाम लिखा था प्रकाश चंद जी छाबड़ा। आइएगा ब्रह्मचारिणी बहन को वस्त्र भेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी ओम नमः। चूंकि 3:30 बजे से पहले दीक्षा का कार्यक्रम पूर्ण करना है, आ रहे वो तो आ रहे शायद। आइए दोनों जन आ जाइए। अभी वैसे प्रवचन होना था। हो गया भैया आराम से। आज आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज का बोलना जरूरी नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, 59वां दीक्षा दिवस है। उस पावन अवसर पर मैं उनके श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ। उनके असीम उपकारों से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और जीवन के अंत तक संयम की रक्षा हो, यही उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। दिगंबर जैन पंचायत कोंडितोप ने विगत 4 महीने में, 4 के लगभग 7-8 महीने में बहुत अच्छी सेवा की। भी कोई निश्चित नहीं है, 1-8 दिन में निश्चित हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो केवल पिंची परिवर्तन का कार्यक्रम केवल होना है, उस दिन अपन केवल पिंची की चर्चा करेंगे। इसलिए जिन्होंने सेवा की उन सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। आपके समाज की धन धान्य समृद्धि बढ़ती रहे, धार्मिक भावना विकसित होती रहे और सामाजिक एकता ऐसी बढ़े कि पूरे भारत में आपके समाज का नाम हो। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ। पिंची परिवर्तन के दिन अपन केवल पिंची की बात करेंगे। वस्त्र परिवर्तन, शास्त्र भेंट वो सभी उसी दिन होंगे। आज तीसरा कार्यक्रम है क्षुल्लक दीक्षा का। बहुत बड़ी हिम्मत वो कर रहे हैं क्योंकि मेरी भाषा उनको नहीं आती, उनकी भाषा मेरे को नहीं आती। एक ऐतिहासिक घटना सुना रहा हूँ। कबीर जी एक संत से मिलने गए तो दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे हुए। ये क्या बोलने वाले, वो क्या बोलने वाले, आज तो बड़ी बहस होगी। तो तमाशा बिन जो होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे हुए। दोनों मिले, पास में बैठे। थोड़ी देर बाद कबीर जी ने कहा मैं जाऊं। उन्होंने कहा ठीक पधारिए। वो निकल आए। लोगों ने पूछा कबीर जी बात क्या बोली? बोले जो बात जुबानी होती है वो ऊपरी होती है, जो बात हृदय से हृदय की होती है वो महान होती है। तो गुरु शिष्य की
यहाँ होती है, बातें से बातें न होकर के यहाँ हृदय से हृदय होने हैं। और पिछले साल से मेरे पीछे पड़े थे। पिछले साल जब भी मेरे कमरे में दर्शन को आए, महाराज मुझे संलेखना दो और मुझे दीक्षा, संलेखना दो दीक्षा दो। संलेखना के लिए मैंने मना कर दिया तो गुरु नंदिनी माता जी को पकड़ लिया, लेकिन दीक्षा के लिए क्या करें। तो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद भी उन्होंने एक ही बात कही, तो मैंने कहा अपने बेटे को बुला लो, बिन मुहूर्त का मुहूर्त है। कार्तिक शुक्ला 12 जिस दिन इतने बड़े आचार्य की समय शिखर में दीक्षा हुई थी, तो आज उसी अवसर पर उनकी दीक्षा हो रही है। उनका जीवन मंगल बने, उनके जीवन में संलेखना तक संयम की फुहार बढ़ती रहे। और ये तो क्षुल्लक दीक्षा है, जल्दी से जल्दी इनकी मुनि दीक्षा भी हो। हम यही सब यहाँ बैठ करके मंगल कामना करते हैं। कोई सूचना भैया, कोई सूचना? तो अखबार में जी पोस्टर लगवा दो बाजार में, जो सूचना मिलेगी उसके लिए सब तैयार है। आपकी है। अरिहंत गिरी में मैं जब तक रहूं, यहाँ की व्यवस्था बने, ये ज़्यादा अच्छा है। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ लगभग 12 सदस्य ऐसे तैयार हुए जिन्होंने अपना कुछ योगदान देने की घोषणा की है। उनका नाम विमल जी सेठी घोषित कर रहे हैं। अरे यार, आपके मुंह से नाम अच्छे लगते हैं, नाम लेना तो आपको अच्छी तरह आता है, नाम ले लो। करते हैं आप इधर फर्स्ट राइट है। अच्छा, सुलभ दीक्षा अवसरी लोक से कर दिया कर्माचार्य कमल सकल कर्मक्षयातम भाव पूजा विनास्तो समेतम सिद्ध भक्ति कायक सर्कम करो पे हम लोग की रहता कायक सरकार कमोरी दो पहले ये सेट करके बैठ भैया आप लोग इधर आके बैठ जाओ इस पाटों पर, पति पत्नी दोनों। सम्मक्तनानंद सनवीर्य सुमंत योगणम अगुर लघु मब्बाबा मट्टमुनोत्य सिद्धाणं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चल सिद्धे नानमिदं सनमे सिद्धे सिद्ध सनमं सामि इच्छामिते सिद्ध भक्ति कातुरतस्तालोचन सम्मान सिद्धे सन सिद्धे उड्डले मुक्ति पेट्यानं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चल सिद्धाणं मति दानं प्रत्यमान कालते सिद्धाणं सब सिद्धाणं सानिच कारवंचन पूजनं सत्पुरुषो कमकुलनाशनं संजीवन संपत्ति उजम। आता क्षुल्लक दीक्षा अवसरे लोक स्वीकार प्रेम पूर्वाचार्य कुल सकल कर्मक्षयातम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री योग रात्रि मध्य प्रतिवृत्या काष्ठवत्यक्तदया ग्रीष्मे सूर्यासु दत्तागिरि स्मृता स्थानकुटंतरस्तास ते मे धर्मं प्रद धर्मनुषा मोक्षनिष्ठेन भूता यम्य गिरिसरता वर्षा विशेष सवारी सनत सन्मोनिच गिरिगंध दुर्गेश संदिगमरा पाणिपात्र बुटाहरास्ते अंति परमागते इच्छाम ते योगवर्तिका तो धनचमट दूत सुबुद सुपर्णस्तम आदान रुकमल अबोष्टान में विरसने कपास कुकरासन चौच बकणम जितनम सोधन संचिकनम अंचिमी पूजेमी वंदनम सन दुख को कम को बोलो
सुगैरवनं समाननं जिल्लु संपत्ति होमज्जम गंगोदर जितके होगा उतने तो करो अभी शांतिनाथ शांति करा सर विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्युनाशनाय सर्व परको क्षुद्र विनाशनाय सर्व क्षामडाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रूम रा सेवता ब्रह्म सूरे सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते श्रीमते कृष्णाशी विषय दिव्य तेजो मुक्ति शांतिनाथ शांति करा सर भावनाशनाय सर्व विनाशनाय सर्व रोग मृत्युनाशनाय सर्व परको क्षुद्र विनाशनाय सर्व क्षामडाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रूम रा सेवता ब्रह्म सूरे सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते श्रीमते दक्षिणा सिद्धोष्टम शांति तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति करा सर पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्युनाशनाय सर्व परकुच द्रुद्र विनाशनाय सर्व क्षामडाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रूम सर्व ब्रह्म सूर्य सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा राम ओम नमो वड्ड मानसर से चक्कम जलंतम गच्छे आयसं मानम द्वारा मा भूयानम जय भागवादया धन्यवाद रायगणवा सजन सुतारम प्रार्थना बहुत बहुत रक्त रक्त स्वाहा आप सामने देखो ओम रत्न नमो अरियंताण रत्नत्रय पवित्र प्रतीतमांगाय ज्योतिर्मया मति सुतादि मन परे केवल ज्ञानाय आसिया उसा स्वाहा ओम ह्रीं आरत्य आता लोच निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षार्थ भाव पूजा वंदनास्तव समेतम सिद्ध भक्ति कायिक सर्गम करोम्यहम् सम्मत्तनागनं सर्वीर्य सुमन्ते योगणं अगुर्लघुम अब्बावामट्टगुणोक्ति सिद्धणं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चेत् सिद्धेय दानं विदंसनं मे सिद्धे सिद्धं सामि इच्छामते सिद्धवत्ति काजगदस्तालोचन सम्नार संदर्शन संचार चित्तनं तुमपानं संपन्नानं उड्डुलेवत्यं विद्यानं तव सिद्धनं नै सिद्धनं संयम सिद्धनं चेत् सिद्धनं ते दानं तत्त्वमान कालत्तय सिद्धनं सर्व सिद्धनं सामि चकालं चेत् पूजनं सामि तत्त्वकोपमको विलासं संजीवनं संपत्ति मध्यम आप आ जाओ दोनों सामने हाथ से धो दो पानी हो दो ना जल्दी बस कपड़े से चलिए आप वस्त्राभूषण त्याग करो अंदर लंगोटे केवल बाकी सब त्याग दुपट्टा दो दुपट्टा दे दो बोलने के लिए बोलो लंगोट तो रखना ओम सम्यक दर्शन ध्यान चाहते स्वरूप
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं नमः। चश्मा पहनो। रख दे बेटा इसको हाथ से अंगूठा ये रखा सम्मत्तनानदंसन वीर्यसूमं देवं गणं
अगुर्लघुम अव्वावाहम सिद्धाणं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चित् सिद्धे नानम दर्शनम सिद्धे से सानु सानु इच्छाम ते सिद्धते का गुरु साधु जो समान सिद्धे से सिद्धे चित्तन समान उद्दले विद्दे के निकल सिद्धानम सिद्धानम सिद्धे सिद्धानम चलित सिद्धानम दान तत्मान कालत सिद्धानम सब सिद्धानम चित्तन चिर पूजन संत तो को पूजा को संजीवन संपत्ति दे इच्छाम ते योगी मुक्ति का गुरु साधु चमट दाते तो सुबह 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 आदान कमला पस्तन रसने कपास के प्रासन चपकना जितन संसार संस्करण अंचे पूजन संत को कमला संजीवन संपत्ति दे इच्छाम ते चारित्रवृत्ति का गुरु साधु चम सम्मानार्थ जो से सम्मत है कैसे सब पानस निवड मुक्त से कमन से फल से कमार से पंचबार सुबह से ऋतु से पंच समयुक्त से नाम ज्ञान सारस समय पैसा समय संचिकन मंचे पूजन सन दुख को कमक को बोला सुगय गमन समय मरणम जीवन संपत्ति भू मध्यम गण सर्वैसा माय ओस सचित्तराय वत्सेय बब्बारंभ परिग्ग अनुमन उद्दिष्ट देश विरदोय बोलो दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा सामायिक प्रतिमा रोषितोपवास प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा अनुमत त्याग प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा 11 प्रतिमाओं को बोला 11 प्रतिमाओं को 11 प्रतिमा அப்படியே தமிழ்ல சொல்லிடுங்க 11 प्रतिमाओं बोलो 11 प्रतिमाओं को 11 प्रतिमाओं मैं ग्रहण करता हूँ நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் मैं इसका நான் இதனுடைய निर्विचार पालन करूँगा அதாவது அசிச்சாரம் இல்லாமல் நான் பரிபாலிப்பேன் ये माता की जोड़ यहाँ चढ़ा दो पहले ये माता की जोड़ आ रही है पल्ला ऐसे ले लो அப்படியே தள்ளியா बस गिरा नमो हरियंताणु आधा शांतिवती दास इच्छाम दे संतवत्ती का जगत सालोचो सम्मानानो जे पंचमा कला संपदान वर्तमा पाडी संगीतान चौथसाचे सिंधान पत्ती देवनु मिनान बलदेव वादे चक्कर सिंजनदार गुणान जोई ससनी ज्ञान सानी प्रचम मापसान सानी चक्कर अंचे मी पूजे मी बंदा मी मन सानी खत्म कमक्को बोइला सुमिलन सानी जीवन संपत्ति मज्जम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सर्वसाणम ओम परमहंसाय परमेश्वरे हंस हंस राम रीम रोम 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 र जिनाय नमः आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे तमिलनाडु प्रांते चेन्नई नाम नगरे चतुर्विध संघ सानिध्ये वीर सेन निर्वाण संवत 2085 अब्दे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी दिने मंगलवासरे अपराह्णे काले यम दीक्षाम भवत् श्री मूल संगे कुंदुर नामना बलात्कार गणनिंद संघ परंपरा परम पूज्य छान चक्रवर्ती सम्यक्त श्रोमणी आचार्य श्री आदिसागर मुनींद्र भवत् तत्पट्टधीश तीर्थभक्त श्रोमणी अष्टादश भाषा भाषी आचार्य श्री महावीर कीर्ति मुनींद्रो जात तत्पट्ट शिष्य महातपो मार्तन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री सन्नति सागर मुनींद्रो जात तत्पट्ट शिष्य आचार्य सुविध सागर से शिष्य त्वं सुगम सागरः भद्रं भुजा गम शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और अभी क्या हुआ धवला की 8वीं पुस्तक पढ़ रहे थे तो कम से कम 100 बार उसमें आया था सुगम एतत्, ये बड़ा सुगम है। सुगम यानी सरल और सचमुच बहुत सरल साधक है। अभी ये लोग गए थे मेलचितामूर पौंडीचेरी पुन्नूरमलई, जाके बैठे नहीं कि जाकर के खड़े होकर के इन्होंने ध्यान किया, उसके बाद जाकर के मतलब अभी भी रात को उठ करके माला वगैरह फेरते खड़े होकर इस उम्र में जो साधना है और सरल मन है। तो सुगम शब्द के दो अर्थ है, सरल और सुगम शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञानी। इस उम्र में संयम के भाव होने से बड़ा ज्ञान क्या होगा। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि पुस्तक पढ़ ले,
ज्ञान का अर्थ होता है आचरण में आवे, तो इनका तो सम्यक ज्ञान है। तो सुगम सागर नाम रखा है। धर्मेणैव समाप्यते सुगम धर्माय तस्मै नमः। धर्माणास्ति परस्वरूपभूतां धर्मस्य मूलं दया। धर्मे चित्तमहं तदेव प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय। चुल्लक सुगम सागर महाराज की குரு அவர்கள் சுல்லக் சுகம் சாகர் மகாராஜ் பெயர் என்ன சுகம் அப்படின்னா கம்னா அவர் வந்து 8வது அந்த இது புத்தகம் படிக்கிற சமயத்தில் இந்த சுகம் சுகம் நிறைய தடவை வந்துதான் இப்போ படிக்கிற சமயத்தில். அதனால அவர் யோசிச்சார் இவர் மிகவும் எளிமையானவர், அந்த எளிமையானவருக்காக வந்து சுகம் சரள்னா ரொம்ப எளிமையானவர், ரொம்ப சிம்பிள். 100 தடவை வந்து அவர் புத்தகம் படிக்கிற சமயத்தில் ஆமாம் சுமேதா அப்படின்னு. அதனால வந்து மகாராஜ் வந்து சுகம் சாகர் அப்படின்னு வந்து பேர் வச்சிருக்காரு. அந்த எளிமையானவருக்காக இவர் வந்து பாண்டிச்சேரி, பொன்னூர் மலை எல்லாம் போய் சித்தாம்பரம் எல்லாம் போயிட்டு வந்த சமயத்தில் நின்று போனோடனே நின்று ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாராம். ரூம்ல கூட நின்று ஜபம் பண்ணார். அவ்வளவு எளிமையானவர். அதற்காக இவருக்கு அந்த பெயர் பொருத்தமானது சுகம் சாகர் மகாராஜ் की बेटा नया कमंडल भी जो है सभी लोगों को हाथ लगवाना देना। अंदर चलो सब साधु लोग हाथ लगवा लो ताकि उधर समाज में संगम में सम्मान लेते हैं। हाथ सबको लगवा। एक बार साधु संत आपने लगवा दिया। चलिए लगा साधु संत पूरे पूरे सब हाथ लगवा लो। सबके पास पीछे कमांडर पहुंचेगा। सो स्थान तिष्ठ तिष्ठ தயவு செய்து எல்லோரும் அவரவர்கள் இடத்தில் அமரவும். கமண்டலமும் பிச்சையும் உங்களை தேடி வரும். தயவு செய்து அமரவும். स्वामी जी कह रहे किसी को मत देवे, किसी को मत देवे। किसी को चाहिए तो रख ले, हम दूसरे दे देंगे। இப்போ நம்ம சித்தா மடாதிபதி என்ன சொல்றாருன்னா, இளையவர் பெரியவர் இப்போ பிச்சை வருது இல்லையா, யாருக்குன்னா வேணும்னா வச்சுக்கங்கன்றாரு. யாருக்குன்னா வேணும்னா அந்த பிச்சை வச்சுக்கோங்க, வேற பிச்சை கொடுத்துட்றேன்றாரு. அப்போ அப்படியே நீங்க எழுந்து வந்துடலாம். எல்லோரும் பிச்சையும் கமண்டலும் அவரவர்கள் இடத்தை தேடி வரும். தயவு செய்து அமர்ந்திருங்கள். இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கு. கண்ணன் நிதானமா வரலாம், அவசரப்படாதுங்க. கமண்டலத்தில் இழுத்துட போறீங்க, பிச்சை இழுத்துறாதுங்க. கமண்டலம் பிச்சையும் தொட்டு கும்பிட்டு கொள்ளுங்கள். अभी टाइम भी है तो बुला रहा हूँ आपको। सिर्फ हाथ लगाना है। अगर पीछे आपको अपने पास रखनी है तो हमें यहाँ सूचित कर दे। आप बेशक पीछे रह के हम दूसरी पीछे का प्रबंध या कर लेंगे। जो भी चाहते हैं तो रख लीजिए, यहाँ दूसरी पीछे तैयार हो जाएगी। सबके लिए तैयार है। पीछे अगर आपको अपने हाथों में लेने की इच्छा है तो कृपया यहाँ जाहिर कर दें। गुरुदेव विराजमान तैयार है। इंस्टेंट भैया 5 मिनट लगना उनको। पहले पीछे बैठोगे, ऐसा मत उठाओ भैया। 5 मिनट के पहले पीछे होगी, 5 मिनट के बाद बैठ जाओ। 5 मिनट बैठ जाओ। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पीछे बैठ होगी।
तत्पश्चात कमंडल भक्तों सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जागृत हो पीछे मुड़ेगा, पहले पीछे दीजिए। दीक्षार्थी के माता पिता एवं परिवारों ने छिन्नवराय परिवार से आमंत्रित करूंगा आगे आकर के पीछे भेंट के लिए। ओम नमो अरहंताणम भोचुल्लक इच्छा जीवनिका रक्षणाय मार्गवादी गुणोपेतमिदं पिच्छोपकरणम। मां कहां है? छिन्नवराय फैमिली உங்க பரிவார் ஃபேமிலில யார் இருக்காங்க அவங்களை கூப்பிடுங்க. छिन्नवराय फैमिली के முன்னாடி வந்துட்டு पिच्छोपकरणम ग्रहण ग्रहण। चलिए शास्त्र शास्त्र भेंट के लिए अपांडे राजन एवं मूल परिवार ज्ञानाय द्वादशांस्तुताय नमः भोचुल्लक इदं ज्ञानोपकरणं ग्रहण ग्रहण। चलिए ये एक और आपको आ जाओ जी। घाकड़ा परिवार आए, बड़े माता जी को नया कमंडल भेंट करें। कमंडल उनके हाथ में। दादा परिवार कमंडल बड़े माता जी के लिए आचार्य श्री को भेंट करेंगे। आचार्य श्री को भेंट संयम उपकर दे रहे आज हम सब मौके पर, संयम उपकर दे रहे हम सोचो करण दे रहे आज ऐसे मौके पर। दीक्षा समारोह छा रहा है चन्नई नौकों पर, चलो रे सब झूमो गाओ स्वर्ग सागर के गुण गाओ। रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय बाह्य चौचोपकरणं ग्रहण ग्रहण। कमंडल 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 वस्त्र चलो आप बैठो फटाफट। राजेंद्र प्रसाद जी परिवार राजेंद्र प्रसाद जी वस्त्र ओम भेंट नमो अरिहंताणम भोचुल्लक इदं शीलोपकरणं ग्रहण ग्रहण। अरे महेंद्र रखो बाजू को। और अब पात्र पात्र भेंट के लिए सुदर्शना जी राजेश्वरी फैमिली। अब आशीर्वाद आशीर्वाद। आदत लगते लगते लगेगी अब ऐसा ही। आदत जय जी ने तो करते थे। इदं भिक्षोपकरणं ग्रहण ग्रहण। अतः सुंदर भक्षा क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण भाव पूजा वंदनास्तं समेतं सिद्ध चारित्र योगी शांति भक्ति कृत्वा प्रतिनादि क्रोध सिद्धांतम् आत्म पवित्रीकरणार्थं समाधि भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार अतिष्ट प्रार्थना प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो निर्वचनते संगति सर्वकार्यै सत्कृतानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रेतजो भावना च प्रतत्वे संपद्यन्तं भोगवे यावदेते पवर्वं नौबातो ममरते प्रथमं तत्त्वहीनं तिष्ठतु जिनेन्द्रतावत् निर्वाण संप्राप्ति अक्षरमहितं मंताहिनं चिरं भडियं तं मौनाचेन मज्जरि दुःखं गुणो इच्छामते समर्पिता तो दस्तालोचनते सर्वपरमचारकं स्वाचारचिकरं अंचेमि पूजेमि वंदामि संत तत्तो समको बोलाओ सुगैदं समायतनं जीवन संपत्ति हो मज्जन। अब एक सूचना, हमारा दीक्षा विधि का कार्यक्रम पूरा हो चुका है।
जिन लोगों को यहाँ से जाना है वो कृपा करके निकल जावे। अब केवल 1 मिनट का कार्यक्रम है। जिन महिलाओं ने चौक पूरण का कार्यक्रम किया था वे क्रम से एक जन आगे आएंगे और छुल्लक जी के हाथ से ये कचौली का गोद में लेंगे। चलिए आइए। झोली में नाम ले लिएगा भैया। आप भैया जो नाम आए हैं वो क्रम से नाम बताते जाइए। नाम के हिसाब से आना है आगे। एक एक करके आए। नाम के हिसाब से श्रीमती फूला देवी बढ़जात्या, आप इनके हाथ में देते जाओ और गोद में डालते जाएंगे। श्रीमती नीलम जी बढ़जात्या, पल्ले में पल्ले चलिए। श्रीमती नीलम जी बढ़जात्या, श्रीमती रीटा जी कासलीवाल, रीता जी कासलीवाल, श्रीमती कविता झांझरी, श्रीमती मीना देवी गोदा, श्रीमती मीना देवी गोदा, श्रीमती कंचन देवी काला, श्रीमती कल्पना काला, श्रीमती संतोष पाटनी, श्रीमती जयंती, श्रीमती जयंती, श्रीमती रानिया पांडेराजन, फिर हम चाची को ले लूँगा। अरे हमारी चाची सास है, मेरी बुआ है भाई। श्रीमती संगीता छापरा, श्रीमती संगीता जी सेठी। जिनका नाम लिया है वो हो नहीं देना है। हाँ, नाम श्रीमती संगीता जी सेठी, श्रीमती सरिता जी छाबड़ा, और कौन नाम है? श्रीमती सरिता जी छाबड़ा। हो गया मन। चलिए ये देखो रामन के लिए खिड़की हल्का ही थी अपनी जाति का नाम तो दिन पिंडा तो हमारे का लगा कटे मन थोड़ी मानी ना खाने को नहीं खिलाने को बोल रहा हूँ। खाने को बोल रहा मेरे को। चलिए बड़े बात है। अरे तुमको फोन हुआ था ना, बोलना मैं साथ में बोल रहा हूँ। बिल्कुल पक्का। उनके हाथ में जाना चाहिए। शास्त्र वो सब कर लेगा। आर्यनगिरी के लिए जो सहयोग प्राप्त हुआ है प्रतिमा के लिए, दोनों श्रीमान M.K. जैन साहब के हैं, श्रीमान पदमचंद जी महेंद्र कुमार जी दाखड़ा फैमिली, श्रीमान विमल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी सेठी फैमिली, श्रीमान राजकुमार जी की भोजन ग्रहण करें। कार्यक्रम के पश्चात यहीं पर भोजन की व्यवस्था की गई है। इच्छा में माता जी बोल आचार्य श्री सुनिधि सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಪಾಡಿಗೆ இங்கே ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம். உங்களை தயவு செய்து வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம், எல்லாமே இங்கே சாப்பாடு எடுத்துட்டு தான் போகணும். भैया बोलो चुलक श्री सुगम सागर जी महाराज की, बोला आचार्य सुनिधि सागर जी गुरुदेव की, बोला आचार्य संघ की, बोला नदीक्षार्थी सुगम सागर जी गुरुदेव की। बहुत बढ़िया। नमस्कार।